एक कुएं में बहुत से मेंढक रहते थे। उनके राजा का नाम था गंगादत्त। गंगादत्त बहुत झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास 2-3 और भी कुएं थे, उनमें भी मेंढक रहते थे। हर कुएं के मेंढकों का अपना राजा था। हर राजा से किसी न किसी बात पर गंगादत्त का झगड़ा चलता ही रहता था। वो अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेंढक रोकने की कोशिश करता तो मौका मिलते ही अपने पाले गुंडे मेंढकों से उसे पिटवा देता। कुएं के मेंढकों में भीतर ही भीतर गंगादत्त के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन ना था। अपनी मेंढकी को वो अपनी हर मुसीबत के लिए दोष देता। एक दिन गंगादत्त पड़ोसी मेंढक राजा से खूब झगड़ा किया। खूब तू मैं हुई। उस पड़ोसी राजा ने मेरा अपमान किया है, बदला लूंगा, हमले की तैयारी करो। गंगादत्त ने अपने मेंढकों को आदेश दिया कि पड़ोसी कुएं पर हमला करें। पर सब जानते थे कि झगड़ा गंगादत्त ने ही शुरू किया होगा। पड़ोसी कुएं में हमसे दुगने मेंढक हैं। वे हमसे स्वस्थ और ताकतवर हैं। हम यह लड़ाई नहीं लड़ेंगे। गंगादत्त सन्न रह गया और बुरी तरह तिलमिला गया। मन ही मन में उसने ठान ली कि इन गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा। उसने अपने बेटों को बुलाकर भड़काया। बेटा, पड़ोसी राजा ने तुम्हारे पिताश्री का घोर अपमान किया है। जाओ, उनके बेटों की पिटाई करो। पिताश्री, आपने कभी हमें टर्राने की इजाजत नहीं दी। टर्राने से ही मेंढकों में बल, हौसला और जोश आता है। बिना जोश के हम किसी की क्या पिटाई करेंगे। अब गंगादत्त सबसे चिढ़ गया। एक दिन कुर्ता और बड़बड़ाता हुआ कुएं से बाहर निकलकर इधर-उधर घूमने लगा। उसे पास ही बने एक बिल में एक भयंकर नाग घुसता नजर आया। उसकी आंखें चमक उठी। जब अपने दुश्मन बन जाएं, तो दुश्मनों को अपना बना लेना चाहिए। ये सोचकर वो बिल के पास जाकर बोला, नागदेव, मेरा प्रणाम। अरे मेंढक, मैं तुम्हारा वैरी हूँ। तुम्हें खा जाता हूँ और तू मेरे बिल के आगे आकर मुझे आवाज दे रहा है। हे नाग, कभी कभी शत्रुओं से ज्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरा अपनी जाति वालों और सगों ने इतना घोर अपमान किया है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम्हारे पास सहायता मांगने आना पड़ा है। दोस्ती स्वीकार करो और मजे करो। मजे? कैसे मजे? मैं तुम्हें इतने मेंढक खिलाऊंगा कि तुम मुटाते मुटाते अजगर बन जाओगे। कैसे पकड़ूंगा मेंढक? यही तो मेरी दोस्ती तुम्हारे काम आएगी। मैंने जमीन के नीचे सुरंगें खुदवाई हैं। हर कुएं तक रास्ता जाता है। सुरंगों के मिलने के स्थान पर एक कक्ष है। तुम वहीं रहो और जिसे खाने को कहूं उसे खा जाना। नाग दोस्ती के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसमें उसका लाभ ही लाभ था। नाग सुरंग कक्ष में जाकर बैठ गया। गंगादत्त ने सबसे पहले सारे पड़ोसी मेंढक राजाओं और उनकी प्रजाओं को खाने के लिए कहा। कुछ ही सप्ताहों में नाग ने सारे दूसरे कुओं के मेंढक खा लिए। अब किसे खाऊं? जल्दी बता। पेट भरा रहना अब आदत बन गई है। अब मेरे कुएं के सारे सयानों और बुद्धिमान मेंढकों को खाओ। जब वे खाए जा चुके तो प्रजा की बारी आई। गंगादत्त ने सोचा, प्रजा की ऐसी की तैसी। प्रजा के बाद नाग ने फिर खाना मांगा। अब केवल मेरा कुनबा और मेरे मित्र बचे हैं। खेल खत्म, मेंढक हजम। नाग ने फन फैलाया और फुफकारा, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, खाना दो वरना। गंगादत्त ने बोलती बंद होते हुए नाग को अपने मित्र खिलाए। फिर उसके बेटे नाग के पेट में गए। गंगादत्त ने सोचा, मैं और मेंढकी जिंदा रहें तो और बेटे पैदा कर लेंगे। बेटों के बाद नाग फुफकारा। और खाना कहाँ है? डरकर गंगादत्त ने मेंढकी की ओर इशारा किया। चलो, बूढ़ी मेंढकी से छुटकारा मिला। नई जवान मेंढकी से विवाह कर नया संसार बसाएंगे। मेंढकी को खाने के बाद नाग ने मुंह फाड़ा। खाना? अब तो केवल मैं बचा हूँ, तुम्हारा दोस्त गंगादत्त। अब दया दिखाओ। तू ही कौन सा मेरा मामा लगता है? और उसने गंगादत्त को भी हड़प लिया।
सीख, अपनों से बदला लेने के लिए जो शत्रु के हाथों की कठपुतली बना वो नष्ट हो गया।